आज मैं आपको लेबिएटी या लेमेसी कुल के बारे में बताऊंगी। नया नाम इसका लेमेसी है। इसे तुलसी कुल या मिंट कुल भी कहते हैं। इसका डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, सब डिवीज़न डाइकोटिलेडनी, क्लास गैमोपेटली, सीरीज़ बाइकार्पिलेट, ऑर्डर लेम्युल्स और फैमिली लेबिएटी या लेमेसी। अब इसके विशिष्ट लक्षण इस प्रकार से हैं। पहला, अधिकांश सदस्य शाकीय शूप होते हैं, वृक्ष विरल होते हैं, तना चतुष्कोणीय होता है, विशिष्ट वापशील तेलों की उपस्थिति के कारण संपूर्ण पौधे से विशेष सुगंध आती है, एरोमेटिक स्मेल आती है। पर्ण सम्मुख और क्रासित होती हैं। सम्मुख व क्रासित से मतलब है जब पत्तियों का जोड़ा अपने से ऊपर या नीचे की पत्तियों के जोड़े के साथ समकोण बनाता है तो उसे सम्मुख व क्रासित कहते हैं। विरलता से चक्रीय होती हैं। पुष्पक्रम विशेष प्रकार का कूट चक्रक होता है। पुष्प सहपत्री का मतलब जब पुष्प सहपत्र की कक्ष से उत्पन्न होता है। सहपत्री की वह पुष्प जिसके साथ एक या अधिक सहपत्रिका उपस्थित हो। लगभग अवृंत, वृंत नहीं होता है। द्विलिंगी जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम या पुमंग और जायंग होते हैं। एकव्यासम्मित ऐसा पुष्प जिसके कुछ चक्रों या सभी चक्रों के सदस्य असमान हो। ऐसे पुष्पों को केवल एक लंबवत तल से ही दो समान भागों में बांटा जा सकता है। बाह्य दल द्विओष्ठी का मतलब है एकव्यासम्मित संयुक्त दलीय दलपुंज जो ऊपरी व निचली दो ओष्ठों के समान या लिप्स के समान भागों में विभाजित हो जाते हैं और जिनका मुख द्वार चौड़ा खुला होता है। कोरछादी का मतलब है कि इसमें जो बाह्य दल है वो एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर और बाकी आधे अंदर आधे बाहर होते हैं। इस तरह से इसका विन्यास होता है। दलपुंज भी द्विओष्ठी होते हैं और कोरछादी होते हैं। पुंकेसर 4 द्विदीर्घी का मतलब जब पुमंग के 4 पुंकेसर हों और इनमें से 2 के पुतंतु लंबे और 2 के पुतंतु छोटे होते हैं तो उसे द्विदीर्घी या डायडायनामस कंडीशन कहते हैं। या केवल 2 दल्लग्न से जब पुतंतु दल से संयुक्त होते हैं तो उसे दल्लग्न कहते हैं। परागकोश मुक्त दोली होते हैं या वर्सेटाइल कहते हैं। मुक्त दोली का मतलब है जब पुतंतु परागकोश की पिछली सतह पर एक बिंदु पर संयुक्त हो जिससे परागकोश मुक्त रूप से दोलन कर सकता है। अब जायंग द्विअंडपी 2 अंडक पाए जाते हैं। युक्तांडपी अंडक जुड़े हुए होते हैं। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती का मतलब है कि अंडाशय की स्थिति ऊपर होती है, बाकी कैलिक्स करोला एंड्रोशियम नीचे से निकले हुए रहते हैं। वर्तिका जायंग नाभिक गाइनोबेसिक स्टाइल का मतलब जब वर्तिका अंडाशय के आधारीय भाग से निकलती हुई हो तो इसे जायंग नाभिक कहते हैं। और स्तंभीय बीजांडन्यास होता है। इसमें बीजांडन्यास स्तंभीय होता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन का मतलब कि इसके अक्ष से ओव्यूल्स लगे हुए रहते हैं और उनके बीच में सेप्टा पाए जाते हैं। फल एकीन या शाइजोकार्पिक पुंज होता है। अब इसका प्रमुख पादप लेबिएटी के ओसीमम बेसिलिकम या इसका स्थानीय नाम श्याम तुलसी या मरवा है। प्रकृति एवं आवास बहुवर्षीय सुगंधित अति शाक होता है। रूट शाखित मूसला जड़ होती है। स्टेम ऊर्ध्व शाखित चतुष्कोणीय काष्ठीय ठोस
शाखाएं रोमिल होती हैं और कभी कभी बैंगनी भी होती हैं। पत्ती सरल संवृत होती है, अननुपर्णी होती है, सम्मुख और क्रसित होती हैं, अंडाकार, दांतेदार, निशिताग्र। निशिताग्र का मतलब जो पत्ती का शीर्ष है वो न्यून कोण बना करके मुड़ जाती है पत्ती। ग्रंथिल होती है, एक शिरीय जालिका व शिराविन्यास पाया जाता है। पुष्पक्रम कूट चक्रक होता है जिसमें प्रत्येक चक्र में 6 पुष्प होते हैं। कूट चक्रक का मतलब है, पहले भी मैंने फैमिली के साथ भी बताया था, कूट चक्रक ये पुष्पक्रम लेबेटी कुल का मुख्य लक्षण है। वास्तव में एक द्विशाखी ससीमाक्ष है जो कुटिल ससीमाक्ष में बदल जाता है। संपूर्ण पर्णों के कक्ष में 2 पुष्पक्रम पाए जाते हैं। पुष्पक्रम अक्ष में बहुत सी पर्व संधियाँ पाई जाती है तथा हर पर्व संधि पर 2 द्विशाखी ससीमाक्ष पुष्प भी 2 ससीमाक्ष पुष्पक्रम 2 सहपत्र के अक्ष में पाए जाते हैं। मुख्य अक्ष पर एक मध्य पुष्प तथा 2 पार्श्व शाखाएं बनती है। ये पार्श्व शाखाएं भी पुष्प में समाप्त होती है तथा एक शाखी ससीमाक्ष बनती है। इस पुष्पक्रम के सभी पुष्प अवृत होते हैं तथा ये पुष्पक्रम अक्ष के चारों ओर कूट चक्र के रूप में पुंज बनाते हैं, इसलिए इसे कूट चक्र का नाम दिया गया है। पुष्प संवृत पेडिसिलेट, जैसा कि इसमें कूट चक्रक में दिखाया गया, ये चित्र जो है ये एक अक्ष पे एक नंबर पे तो ये एक पुष्प लगे हुए हैं और जो ये साइड में लगे हुए हैं ये 3 पुष्प लगे हुए हैं। तो एक अक्ष पे 6 पुष्प लगे हुए होते हैं। इसमें 3 इधर और 3 इधर, 3 लेफ्ट में और 3 राइट में। अब पुष्प सहवृत होता है। सहपत्री, सहपत्र छोटे, पूर्ण, उभयलिंगी, एकव्यासम्मित, जायांगधर, हल्के बैंगनी रंग के होते हैं। बाह्य दलपुंज 5, संयुक्त बाह्य दली, द्विओष्ठी, दलाभ दल के समान होते हैं। पश्य ओष्ठ चौड़ा और नावाकार बोर्ड शेप्ड होता है। अग्रोष्ठ 1/4 छोटी पालियों युक्त कोरछादी विन्यास होता है इसमें। दलपुंज 5, संयुक्त दली, द्विओष्ठी, अग्रोष्ठ 4 पालियों युक्त कोरछादी होता है। पुमंग पुनकेसर 4 पृथक पुनकेसरी, पुनकेसर अलग अलग होते हैं। द्विदीर्घी, दलग्न, पराकोष्ठ, द्विकोष्ठी, अंतर्मुखी। पुनकेसर का जो झुकाव है वो जायंग की तरफ रहता है तो उसे अंतर्मुखी कहते हैं। पृष्ठ लग्न डॉर्सिफिक्स्ड, जब पूतंतु पराकोष से डॉर्सल साइड से जुड़े हुए रहते हैं तो उसे पृष्ठ लग्न कहते हैं। अब है जायांग। द्विअंडपी, युक्त अंडपी। अंडाशय शुरू में द्विकोष्ठीय परंतु बाद में आभासी पट के बन जाने के कारण टेट्रालोक्यूलर या चतुष्कोष्ठीय बन जाता है। ऊर्ध्ववर्ती होती है। स्तंभीय बीजांडान्यास होता है। स्टाइल जायांग नाभिक अर्थात अंडाशय के आधारीय भाग से विकसित होती है। वर्तिकाग्र द्विशाखित होती है। अब पुष्प सूत्र है इसका। ब्रैक्ट ज़ाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल फ्लावर के 1/4 और C 4/1 इसका उल्टा होता है। और A 2+2 एंड्रोशियम जो है वो 2+2 और जायांग G जो है गाइनोशियम 2 है। सिनकार्पस ओवरी है और सुपीरियर है। अब इस चित्र के द्वारा
जायंग नाभिक की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है कि जो ओवरी है उसके बीच में से स्टिग्मा निकल रही है, ऐसी वाली स्थिति को जायंग नाभिक कहते हैं। ये वाली जो स्थिति है, ये जो निकल रही है स्टाइल, वो दोनों ओवरी के बीच में से निकल रही है। तो ये वाली स्थिति है जायंग नाभिक की। सॉरी, तो है गलती। अब इसका आर्थिक महत्व के बारे में बताऊंगी मैं आपको। आर्थिक महत्व कुछ लेमिएसी के सदस्य सुगंधित वाष्पशील तेलों का प्रमुख स्रोत है। ये भोजन को स्वादिष्ट बनाने, औषधियों तथा इत्र के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक पौधे सुंदरता के लिए उद्यानों में उगाए जाते हैं। औषधीय पादप ऑसीमम कैनम राम तुलसी उदर योगों में काम में आती है। ऑसीमम बेसिलिकम श्याम तुलसी या मरवा एवं ऑसीमम सैंक्टम तुलसी खांसी, जुखाम एवं ब्रोंकाइटिस के उपचार हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। मेंथा पिपरेटा विलायती पुदीना से पिपरमेंट प्राप्त होता है, जो उल्टी रोकने, जी घबराने की दवा के रूप में काम में आता है। प्रमुख आयुर्वेदिक औषधि अमृत धारा का यह प्रमुख घटक है। चौथा, मेंथा स्पाइकेटा पुदीना तापाघात के उपचार व ठंडक पहुंचाने वाली औषधि के रूप में काम में आता है। इसका उपयोग भोजन व खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने में भी होता है। थाइमस वल्गैरिस कृमिनाशक औषधि थाइमोल इस पौधे से प्राप्त होती है। छठा, ऑसीमम क्लीमेंटशेरिकम कपूर का प्रमुख स्रोत है। अब खाद्य पदार्थ स्टेकिस सीरिसिया कंद खाए जाते हैं इसके। कोलियस पार्वीफ्लोरस कंद सब्जी हेतु प्रयुक्त होते हैं। सेटुरेजा हॉर्टेंसिस सुगंधित तना एवं पत्तियों का उपयोग भोजन व स्वाद व सुगंधि के लिए किया जाता है। थाइमस सर्पाइलम पत्तियां खाई जाती हैं इसकी। कुछ शोभाकारी पौधे हैं जो उद्यान में लगाए जाते हैं, जैसे साल्विया स्पेंडेलेंडस, कॉलियस वल्गैरिस, लेवेंडुला ऑफिसिनालिस, ऑसिकम बेसिलिकम, मरुआ या श्याम तुलसी, थाइमस वल्गैरिस। ये कुछ पादप हैं जो विभिन्न उद्यानों में शोभा के लिए लगाए जाते हैं।